नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सेकेंड ग्रेड भर्ती में पेपर आउट हुआ, पीछे भी होते आए हैं और जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक आगे भी होते रहेंगे। सरकार क्या नियम बनाती है। पहली बात तो ये कि जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप भी अपने हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप साथ नहीं हो, ये वो, तो उनको बता देते आपका प्रेम है, आप बुलाते हो। देखो, तारानगर में कल ज्ञापन है, हमारे पास बच्चे आए, हमने कहा गुरुकुल के बच्चे ले जाओ। बोलो और कहाँ गए हो, बोलो और बीएड वालों को कहा है, वहां ठीक है भी कहा है, हम हमारे बच्चे तैयार हैं, हम आ जाएंगे। तो ये तो पता चल गया कि हम साथ है या नहीं। दूसरा, आप ये कहते हो कि इनकी दुकानें चलती है इसलिए ये बोलेंगे नहीं, भर्तियां समय पे होने लगी। भर्तियां जब से पेपर आउट होने शुरू हुए, लोगों की रुचि ही नहीं रही पढ़ाई के अंदर। सही समय पे सही हिसाब से पेपर होंगे तो ही ये दुकानें चलेगी। मान लेते हैं कि हम दुकानें चला रहे हैं, 2-3 ऑनलाइन वाले जिनको आप गालियां निकालते रहते हो, ये दुकानें चला रहे हैं। बाकी सब तो जो पैसे आते हैं वो गौशाला के अंदर दे देते हैं। बाकी सब की तो आप करते हैं बातें, कुछ थोड़ी थोड़ी वो कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें, तो आपका वहम भी निकल जाए। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे आपको, लेकिन आप भी अपने हो, 2 गालियां हम निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। प्रेम है, प्रेम में गालियां वालियां भी चलती है, थोड़ी बहुत चलती है, कभी हम आपको आपको भी तो कह देते हैं कुछ ना कुछ। देखो, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ और किसी चीज का डर है ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों के नाम आए वापस उन्हें, क्यों पिछली बार जब रीट के समय हुआ था तो हमें लगा था कि भाई साहब अब तो कड़े नियम बनेंगे, कह के खा कड़े नियम बने, पिछले वालों के नाम आ गए आउट करने में, इसका मतलब डर नाम की तो कोई चीज नहीं नहीं रही है। जब भी ऐसा कोई मामला होता आगे वाले पेपर में बोले जी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मैं टाइट सिक्योरिटी में क्या है, बोलो अब की बार टाइट सिक्योरिटी इतनी है कि जूता पहनकर नहीं जाने देंगे, कोट पहन के नहीं जाने देंगे, बाड़ी काट लेंगे, नाक वाड़ी काट लेंगे, नथनी काट लेंगे, वो आभूषण सब काट लेंगे। ये है सरकार की टाइट सिक्योरिटी। फिर भोगड़ो, पेपर तो एक एक महीने पहले निकल जाए, थे बटे लोग चड्डियां कटाता फिर बट्टे पेपर थोड़ी पड़ी है। सरकार को ये नहीं, ये टाइट सिक्योरिटी के नाम पे सरकार की यही है कि बेचारा गंजली पिराई मां बेच देगा, या वो काट लेगा, वो कटवा लेगा, या ना कर काट लेगा, कान आर काट लेगा। पेपर कहां से आउट हो रहे, खाज कहीं हो रही है, तुम कर कहीं रहे हो खाज। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है। सत्य बात है कि इसको ये नहीं पता कि इसको रोका कैसे जाए, ना कि कोई वहां कुर्तियां को पेपर दांत की थोड़ी ले है, जबकि इन्हें ये नहीं पता पेपर जहां से बन रहे तुम्हारे वहां से आउट हो रहे हैं पेपर। लोगों को पूरे पूरे पेपर मिले, किसी को डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बात का सबको पता है। एक बहुत सारे बंदे, पिछली बार एक एसआई वाले ने कहा था कि मैंने 80 लगा दिए थानेदार, किसी ने कहा था कि मैंने पता नहीं कितने आरएस बना दिए। डर इसलिए नहीं है कि उसे पता एक बार पैसे देके ज्वाइनिंग मिल गई ना, फिर जांच हो जाओ और मैं भ्रष्ट मिल गया तो भी मुझे बाहर नहीं किया जाएगा। ये सबसे डर है ही नहीं इस चीज का, क्योंकि एक बार हो गया तो हो गया। जब पीछे वालों की जांच और वो लगे और उनका सूद समेत वापस नहीं लिए जाए, उनको सजा न मिले, तब तक लोगों के अंदर डर होगा ही नहीं। वो भी कुछ ना कुछ उन पर भी नियम बनने चाहिए उनके अंदर। अब कई नियम बना रहे हैं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, ये नियम नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो, फिर तरीका बदलाना पड़ेगा। इसी तरीके से पेपर भी हर तहसील स्तर पर पेपर आ गए तो आउट होंगे ही होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बोल जी अब की बार हम ऑनलाइन कराएंगे, अरे तुमसे ऑफलाइन नहीं रुक रहे, ऑनलाइन चोरी तो तुम रोक ही नहीं सकते कभी। ऑनलाइन के अंदर तो इतने घाघ बैठे हैं, ऑनलाइन अगर पेपर कराओगे तो चोरी रुक ही नहीं सकती, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि किसने कर दिया, कहां से पेपर उठा लिया, आउट कर दिया। ऑनलाइन में तो इतने इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। अब आंदोलन जैसे भी होता है, आंदोलन की बात बताऊं आपको, प्रेम कोई बताने से नहीं होता। आप हमसे प्रेम करते हो, हमें पता है इस बात का, हमें पसंद करते हो, पढ़ना चाहते हो, यहां दूर दूर से बच्चे आते हैं, यही लक्षण है कि आप हमसे प्रेम करते हो। हम आपसे करते हैं कि नहीं करते, अभी ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेम महसूस करने की वस्तु, ना कि बताने कि मेरी एक एक सांस मेरे विद्यार्थियों के लिए, एक एक खून का कतरा, एक एक शिरा, एक एक नाड़ी, एक एक ध्वनि, दिल आपके लिए धड़कता है। ये तो है भावनात्मक बातें, प्रदर्शन वाली बातें, आपको महसूस करना है। ऑनलाइन की दुनिया में छोटा मोटा नाम है, जब भी छोटा सा भी नाम हो जाए किसी व्यक्ति का ना, और बच्चे उससे पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी इतनी महंगी फीस रखता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है, हर शहर के अंदर होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम हो जाए, बच्चे उनसे पढ़ना चाहे, वो अपने आप को बच्चों के लिए बेच देते हैं।
हमने अपने आप को बेच दिया बच्चों के प्रेम के आगे। यहां जब दूर दूर से यहां पढ़ने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मैं जयपुर होता तो वहां भी आते, जिस मुंह मांगी फीस देते वो पढ़ने के लिए, और मैंने अपने आप को 300 रुपये तक में बेच दिया। वो नहीं, मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है पैसे के अभाव में नहीं रह सकता। 1100 रुपये में हमने अपने आप को बेच दिया तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा और क्या प्रेम करेंगे? क्योंकि प्रेम ये चाहता है कि चीजें भरी रहे। हम ये चाहते हैं कि 1100 नहीं, फ्री आ जाओ, लेकिन पढ़ लो, आप भरे रहो, हमें अच्छा लगता है जब आप आते हो। ये नहीं है कि आप पैसे के अभाव में कोई बच जाए। 1100 फीस होने की वजह से बहुत सारे नालायक आ जाते हैं मजा लेने के लिए, 1100 तो है, एक वेगड़ी ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, हमें इसका नुकसान भी होता है, कोई मार गुरुकुली जानकारी लेना जो कोई, और यही हमारी फीस अगर होती ना 50,000, एक ही नहीं आता, एक नालायक आके नहीं बैठता, पढ़ने वाले आके बैठते, इसका हमें नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी हम आपके प्रेम के आगे बिक गए। हमारे लिए भी बहुत दरवाजे खुले थे, बड़ी बड़ी फीस वाले, लेकिन मैं अपनी प्यास दरिया के मुंह पे मार आया। ये हमारा प्रेम है आपके लिए। हमें पता है कि अब जो कमेंट आ रहे थे वो मैंने एनालिसिस करवाए, वो 10-12 ही जने थे इधर उधर लगे हुए थे, क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा और बोल देगा गुरुजी आ जाओ, आपको 2-3 ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन है, और आप हमें ही बोलते हो दुकान दुकान। तो भाई हमने दुकान खोल रखी है, बाकी सब ने गौशालाएं थोड़ी खोल रखी है। आप बताओ क्या वो गौशाला में देते हैं सारे पैसे? आपका जयपुर में आंदोलन था, किनका कायदा था आने का? वहां की कोचिंग वालों का था। वहां की कोचिंग वाले, कॉलेज वाले, बीएड वाले सारे आपके पास स्टूडेंट भेजते। आप गाड़ियां मुझे निकाल रहे, तुम बताओ जयपुर आंदोलन है, मैं यहां से बच्चे कैसे भेजूंगा? आप उन कोचिंग वालों के, एक ही कोचिंग वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ऑफलाइन वालों की एक भी नहीं इधर, बस ट्रेंडिंग करवा लो, उत्कर्ष को करवा लो, सुभाष चारण को कर दो, फिर आशु जी को कर दो। क्या हम तीन ही लूट रहे? हम तीनों की दुकान थोड़ी है। आप बताओ भाई, बाकी सब क्या है? भी जयपुर में आंदोलन हो तो आपका हक बनता है उन कोचिंग वालों को कहना कि आपने बच्चे क्यों नहीं भेजे। कल तारानगर में है तो मैं भेजूंगा, अब मैं जयपुर कैसे भेज दूंगा बच्चे? अगर वहां 50,000 कम से कम बच्चे पढ़ते हैं जयपुर में, कम से कम एक कोचिंग वाला 500 बच्चे भी भेजता ना तो पूरा जयपुर जाम हो जाता, लेकिन नहीं। आपको लगता है कि हमने नहीं भेजे, हम कैसे भेजेंगे यहां से? हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, हमारे पास बड़ी ऑडियंस है, हम सूचना दे सकते हैं। आपकी एनर्जी को दूसरी दिशा में वेस्ट किया जाता है, इस चीज का आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 धड़े बने हुए कोचिंगों के अंदर, एक ऑनलाइन वाला, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले अगर आपके ग्रुप में आ गए तो ऑनलाइन वालों की बुराई करेंगे, ऑनलाइन वाले आ गए तो ऑफलाइन वालों की बुराई करेंगे। काम तो कुछ था, आपको लगा दिया किसी और काम के लिए। पीछे कई आंदोलन हुए, भले वो सेकंड रीट से संबंधित हो, भले पुलिस से संबंधित, भले ओबीसी रिजर्वेशन, जैसे आंदोलन होता है, बोल आंदोलन कर रहे हैं तो पहले दिन बोल जी आंदोलन कर रहे हैं तो करो, उत्कर्ष को ट्रेंड लाओ, ट्रेंडिंग में लाओ, ट्विटर अभियान चलाओ। एक दिन वेस्ट कर देते हैं इसके पीछे, फिर वो आ जाते हैं, बोले आ गया, अब बोले अब चारण जिंग कर लो। 3-4 दिन तो आपकी एनर्जी को इस तरीके से वेस्ट कर दिया जाता है। हमारे आने से क्या होगा भाई? हम तो आगे, क्या हम एमएलए हैं? क्या हम एमपी हैं? क्या हम विधानसभा में बैठ के नियम बनाने वाले? हम नहीं है। नियम बनाने वालों को तो आप बोल ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि हमारी वजह से सब कुछ अटक रहा है, हमारी वजह से नहीं अटक, हम आगे। आपको लग रहा है कि हम ना एमएलए ना एमपी है। सरकार किससे डरती है? जिसके पास पावर है उससे डरती है। क्रोडिमल मीणा जब बोलता है ना तो भाई साहब सरकार की हालत है, क्योंकि बंदे के पास पावर है, उससे डरती है। वो बोलते हैं ना, सरकार को ध्यान देना पड़ता है, सब मीडिया वाले चले जाते हैं, हमारे बोलने से कौन है? कौन मीडिया वाला आया मेरे पास? बताइए, एक ही नहीं आया। उनके पास जाते हैं, क्योंकि नियम बनाने वाले पद और पावर होना चाहिए, उनके पास पावर है यार। ओबीसी आरक्षण के तहत आप ओबीसी के नेताओं को ट्रेंड करते कि आओ हमने वोट दिए तुम्हें, आओ। आप हमें कर रहे हो, हमारे पास क्या है भाई? विधानसभा के बाहर चिल्लाने वाले हैं हम, अंदर चिल्लाने वाला चाहिए तुम्हें। नियम तब बनेंगे जब अंदर बैठने वाला चिल्लाएगा। आप 5 नेताओं को साथ करके तो देखिए इस आंदोलन में, फिर देखिए नियम कौन कहता है नहीं। आपको क्या लगता है मेरा सो गहलोत जानता है? भैया नहीं जानता। हमारे तो हमारे वाला विधायक भी नहीं जानता, यहाँ वाला एमएलए भी हमें नहीं जानता, यहाँ का थानेदार ही हमारा चालान काट देता है। आप सोच रहे हो हम बहुत बड़े नियम बनाने वाले? नहीं यार, तो आपको लग रहा है ये, हमें तो पता है हमारी हकीकत का कि हम क्या है। बस इतना है कि स्टूडेंटों को सूचना देने का हमारे पास बड़ा माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां आंदोलन होंगे हम आ जाएंगे,
लेकिन अगर आप जोधपुर आंदोलन कर रहे हो तो जोधपुर कोचिंग वालों को बोलिए, फिर वहां नहीं भेज रहा उसको टारगेट कीजिए। अगर आप प्रतापगढ़ में कर रहे हो तो प्रतापगढ़ के बीएड बीएसटीसी कॉलेज वालों कोचिंग वालों को कीजिए कि आंदोलन कर रहे हैं कल बच्चे भेज देना, और जो नहीं भेजता है उनको करो टारगेट। अब प्रतापगढ़ में आप आंदोलन कर रहे हो, टारगेट हमें कर रहे हो, हम यहां से प्रतापगढ़ बच्चे कैसे भेजेंगे? अरे हर तहसील के अंदर कम से कम 10 बीएड कॉलेज है और एक बीएड कॉलेज में 200 सीट है, कितनी हो गई? 2000। उनमें से 500 भी आ गए तो तुम्हारा तो काम हो गया ना। कोचिंग भी चल रही है, लेकिन नहीं, बोल इनको कर लो, इन्होंने रोक रखे हैं बच्चे। अरे हमने नहीं रोक रखे यार, हम आपके साथ ही। आपको लगता है कि कुछ तो ये कहते हैं बोल जी ऐसे पेपर टाइम पे हो गए तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अरे पेपर टाइम पे होंगे, सही शेड्यूल चलेगा, सही हिसाब से, तो ही तो बच्चे की रुचि होगी, तो ही तो वो पढ़ेगा। अभी बच्चों की रुचि नहीं रही, बोले यार हर पेपर आउट हो रहा है, हर पेपर हो रहा है, कौन पढ़े, कौन कोर्स ले। हमारी भी दुकानें तभी चलेगी बच्चों जब सही समय पे पेपर होंगे, सभी सही समय पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप गलत दिशा में एनर्जी लगा रहे हो, हमें ट्रेंड करने के पीछे एनर्जी आप वेस्ट मत करो। इन नेताओं को करो यार, इनको कहो हमारे साथ आओ, एक को दो को ही ले आओ, बहुत है, एक दो ही बहुत है। हमारे पास सच में आपको लग रहा होगा, मुझे पता है लग जाता है, होता है कि गुरुजी ओ गुरुजी अब क्या होगा, अब जैसे ही माँ आके बोलेगा मैं ऐसे कर दूंगा, और ये बच्चों के साथ नहीं और ये हम बच्चों के साथ, बोलिए जी सुभाष जी सर आगे आगे क्यों, अब क्या हो जाएगा बताओ? क्या विधानसभा में नियम बन जाएगा? नियम तो अंदर बैठने वाले बनाएंगे यार, 5 उनको पकड़ो यार, उनको टारगेट करो। हम भी आपके साथ हैं उनको टारगेट करने में, ताकि कुछ बने, कुछ हो, कुछ नियम बने, वरना तो ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। राजस्थान की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, दिनों दिन पेपर आउट होते जा रहे हैं इस वजह से। तो दोस्तों कुछ बातें बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा मैं, लेकिन आप हर भर्ती के अंदर हमें टारगेट कर ले तो 2-3 लोगों को करो, चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लग रहा होगा। हम नियम बनाने वाले नहीं है, हम आपके साथ ही। आपको ऐसा लगता है कि आप बोले नहीं, अब मेरे बोलते ही अब मैंने कुछ थोड़ी बहुत कड़वी बातें बोल दी तो हो सकता है आप टारगेट कर लोगे, फिर बोलो वो आप बात बोल दी। बाकी क्या हो गया हमारे बोलने से? हमारे बोलने से नहीं होगा, नेताओं के बोलने से होगा। उनको साथ लो यार, उनको टारगेट करो, एक बार करके देखो, पता चल जाएगा। जिस क्षेत्र के अंदर आप ज्ञापन दे रहे हो वहां की कॉलेज और कोचिंग वालों को बोलो कि कल बच्चे भेज देना, वरना देख लेना, तब बात बने कुछ। चलो दोस्तों, कुछ गलत कहा तो माफी चाहता हूं। थैंक यू।